जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के गवर्नमेंट के द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात को F-35 देने का बात कहा गया है। इवन इसे लेके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से करीबन $23 बिलियन के डील को परमिशन भी दे दिया गया। पर अगर किसी कारण से अमेरिका द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात को F-35 का सप्लाई नहीं किया जाता है तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के पास दूसरे ऑप्शन के तहत सुखोई Su-57 खरीदने का भी संभावनाएं हैं। दोस्तों, ये खाली मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यूनाइटेड अरब अमीरात के उच्च अधिकारियों द्वारा भी हाल ही में इन्हीं बातों का खुलासा किया गया। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों यूएई द्वारा F-35 के जगह में सुखोई 57 खरीदने का बात कहा जा रहा है और क्या सच में अमेरिका टर्की के बाद यूएई को भी रशिया के झोली में जाने देगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात को करीबन $23 बिलियन के हथियारों को सप्लाई करने का परमिशन दिया गया है। इन हथियारों में F-35 के अलावा MQ-9 ड्रोन और इन एयरक्राफ्ट और ड्रोनों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के अलावा एयरक्राफ्ट और ड्रोनों के स्पेयर पार्ट्स भी शामिल है। पर दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन के बावजूद कुछ सेनेटर्स द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ किए जाने वाले ये डील को अपोज किया जा रहा है। खास करके मिडिल ईस्ट में हथियारों के रेस बढ़ने का डर को दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ अन्य लोगों का ये भी कहना है कि इससे आने वाले समय में इजराइल के लिए खतरा बढ़ सकता है। पर अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में जो समझौता हुआ है वो असल में इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के पीस डील के बाद ही हुआ है। असल में अगर देखें तो अमेरिका के द्वारा सप्लाई किए जाने वाले हथियारों को लेके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी बताया गया है कि ये असल में यूनाइटेड अरब अमीरात को या फिर बोले तो मिडिल ईस्ट के सुरक्षा के लिए ही दिया जा रहा है। खास करके ये सुरक्षा ईरान का बढ़ता हुआ दबदबा और मिलिट्री पावर के खिलाफ है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इस साल के शुरुआती समय से ही ईरान और अमेरिका के बीच में एक तरीके से झड़प जैसे सिचुएशन बना हुआ है और इस झड़प का शिकार अरब के देश भी हो सकते हैं, खास करके यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया। और अमेरिका के तरफ से इन्हीं बातों को आगे रखते हुए कहा जा रहा है कि इन हथियारों के बदौलत यूनाइटेड अरब अमीरात अपना सुरक्षा कर पाएगा। जबकि अमेरिका के तरफ से डील के पहले ही बताया जा चुका था कि अगर अमेरिका द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात के सुरक्षा के लिए हथियारों का प्रदान नहीं किया जाता है तो यूनाइटेड अरब अमीरात के पास दूसरा ऑप्शन भी है। और अगर यूनाइटेड अरब अमीरात दूसरे ऑप्शन की तरफ जाता है तो इससे अमेरिका का प्रभाव मिडिल ईस्ट के अंदर कम होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूनाइटेड अरब अमीरात के पास दूसरा ऑप्शन क्या है। दोस्तों, एम्बेसडर यूसुफ अल ओतेवा जो अमेरिका में तैनात है, उन्होंने हाल ही में अपने ट्वीट में बताया कि अगर अमेरिका के कैपेबल हथियारों को हासिल करने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात के सामने बाधाएं आता है तो यूनाइटेड अरब अमीरात दूसरे ऑप्शन की तरफ भी देखेगा, चाहे वो कम कैपेबल हथियार ही क्यों ना हो। दोस्तों, इससे तो एक तरीके से साफ ये भी हो गया कि कैपेबिलिटीज के मामले में यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा अमेरिका के हथियारों को ही सबसे ज्यादा प्रमुखता दिया जा रहा है। मतलब अगर हथियारों का एक लिस्ट बनाया जाए तो F-35 इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे होगा और दूसरे नंबर के तहत शायद रशिया के सुखोई Su-57 को यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा महत्व दिया जा सकता है। रशिया द्वारा ऑलरेडी अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए कई सारे देशों के अंदर बातचीत किया जा रहा है और हाल ही में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी बताया गया था कि रशिया अपने सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन बेचने के लिए तैयार है। इवन हाल ही के एक रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि अल्जीरिया के तरफ से रशिया के साथ कुछ Su-57 खरीदने को लेके एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर भी हो चुका है। ऐसे मौके में हम ये भी कह सकते हैं कि सुखोई Su-57 भी यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रोटेक्शन के लिए लगभग तैयार है। दूसरी तरफ अरब के बहुत सारे देश ऑलरेडी चाइना के बहुत सारे हथियारों को परचेस कर चुका है और अगर अमेरिका के द्वारा अनमैन एरियल व्हीकलों का सप्लाई नहीं किया जाता है तो शायद फिर से चाइना के तरफ ही इन देशों के द्वारा फोकस किया जाएगा और MQ-9 के जगह में विंगलोंग 2 ड्रोन भी खरीदा जा सकता है। दोस्तों, इससे आने वाले समय में अमेरिका को काफी बड़ा चुनौती मिल सकता है और ये चुनौती है मिडिल ईस्ट के अंदर अपने दबदबे को बरकरार रखना। ऑलरेडी ईरान द्वारा अमेरिका को मिडिल ईस्ट के अंदर भयंकर तरीके से चैलेंज किया जा रहा है। उसके ऊपर हथियारों के मार्केट में जिस तरीके से रशिया और चाइना द्वारा अमेरिका को चैलेंज किया जा रहा है और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के कुछ देश रशिया और चाइना से हथियारों को परचेस कर रहा है, उससे ये भी खतरा है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हथियार के मार्केट का स्कोप और घट सकता है। दूसरी तरफ टर्की के घटना के बारे में भी आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से टर्की द्वारा अमेरिकन F-35 प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर करते हुए रशिया के S-400 खरीदा गया। वैसे अगर देखें तो अमेरिका द्वारा ही टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाला गया था, लेकिन अमेरिका के चेतावनी के बावजूद टर्की जिस तरीके से S-400 को अपने बेड़े में शामिल किया, उसके बाद अमेरिका को यह भी डर सता रहा है कि कुछ और देश भी टर्की के इस तरीके का डिसीजन के साथ आगे बढ़ते हुए फिर से रशिया के करीब न बन जाए। दूसरी तरफ F-35
फाइव को काउंटर करने के लिए एक के बाद एक रशिया जिस तरीके का हथियारों को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो भी काफी घातक और काफी ज्यादा किफायती है। और रशिया की तरफ से भी 21वीं सेंचुरी में अपने रणनीति को काफी ज्यादा बदला गया। कोल्ड वॉर के जमाने में जहाँ पे रशिया द्वारा अमेरिका के हथियारों का जवाब देने के लिए हथियारों का डेवलपमेंट किया जाता था, वहीं पे अब रशिया अमेरिकी हथियारों के बराबर के हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले रशिया की तरफ से अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों को मार गिराने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइलों का डेवलपमेंट जहाँ पे किया जाता था, वहीं पे अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों के बराबर के फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट अब रशिया की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ यूरोप के देश भी अब अपने खुद के हथियारों को डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे अमेरिका के हथियारों का सप्लाई यूरोप में भी पिछले सालों के तुलना में काफी ज्यादा घट चुका है। और भारत के मार्केट में भी एक तरीके से देखे तो रशिया का दबदबा अमेरिका से ज्यादा है। दूसरी तरफ अब भारत भी डायरेक्टली हथियारों को परचेस करने के जगह में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्टों को आगे बढ़ा रहा है, जिनमें भी अमेरिका को काफी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जबकि भारत के हथियारों के डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका के सामने सिर्फ रशिया नहीं बल्कि यूरोप के देश भी बड़े चैलेंज बने हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि अरब के देश भी अब अमेरिका से दूर हो जाए और अन्य देशों से हथियारों को परचेस करना शुरू करे। दोस्तों ऐसे ही हथियारों के मार्केट में अमेरिका को बीते कुछ सालों में काफी बड़ा झटका मिल चुका है। खास करके S-400 को लेके भारत और टर्की का झटके के अलावा फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके हाल ही में जर्मनी की तरफ से मिला हुआ झटका भी शामिल है। जबकि ऐसा घटना फिर से मिडिल ईस्ट में ना हो बोल के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है। पर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद ये संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ चुका है कि आने वाले समय में शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अप्रूव किया गया ये डील कैंसिल हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के पास अपने प्रेसिडेंटशिप के सिर्फ आखिरी 1 महीना बचा है और माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन्हीं 1 महीनों के अंदर कुछ ऐसे किया जाएगा ताकि आने वाले समय में जो बाइडेन द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात और अमेरिका के बीच में होने वाले इन डीलों को रद्द ना किया जा पाए। इवन अमेरिका के अंदर भी जो लॉबिंग चल रहा है जिसके द्वारा प्रयास ये भी किया जा रहा है कि यूनाइटेड अरब अमीरात और अमेरिका के बीच के ये डीलों को रद्द किया जाए, उसे रोकने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भरपूर तरीके का प्रयास किया जा रहा है। खास करके मिडिल ईस्ट के देश और इजराइल के बीच में दोस्ती के लिए डोनाल्ड ट्रंप का किया जाने वाला प्रयास सबसे बड़ा है। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया का पहला इजरायली प्राइम मिनिस्टर बने जो सऊदी अरेबिया के विजिट में गए थे। दोस्तों इससे ये भी संकेत है कि इजराइल और मिडिल ईस्ट के इन देशों के बीच में अगर दोस्तीपूर्ण रिश्ता आएगा तो जो लॉबिंग ये जताने का कोशिश कर रहा है कि इस तरीके के डील से इजराइल के सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उन लॉबिंग को भी रोका जाना संभव हो पाए। तो खास करके अब अमेरिका अपने हथियार के मार्केट को सेव करने के लिए भरपूर तरीके से प्रयास कर रहा है और प्रयास ये भी कर रहा है कि कैसे भी करके रशियन और चाइनीज हथियारों को मिडिल ईस्ट में आने से रोका जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।